तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक है, यूनिट नंबर 1 का। और इसके बाद आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने कंप्लीट वीडियोस को नहीं देखा प्लेलिस्ट के अंदर, तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ताकि जो पिछले कंसेप्ट हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। बेसिक सब्जेक्ट है, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इसका, तो मे भी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, और जितने भी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं उन सारी चीजों का नोट्स आप बनाते रहिएगा, ताकि अगर आपका नोट्स क्लियर रहेगा तो आपके लिए रिवीजन करना बेहद आसान हो जाएगा। तो आज का वीडियो सीरीज बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा एमएस वर्ड के रिगार्डिंग, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिगार्डिंग, एमएस एक्सेल के रिगार्डिंग, यानी ये सारी चीजें क्या होती हैं, कौन कौन से इसके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। और ये जो अभी वीडियो शूट हो रहा है वो भी आपका एमएस पावर पॉइंट पर ही शूट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फीचर्स बहुत बेहतरीन है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, यानी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उनको क्रिएट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि अल्टरेशन can easily be made to a store document instead of retyping them, and multiple copies can be printed। यानी इसके मदद से ही, वर्ड प्रोसेसिंग के मदद से ही जो भी मल्टीपल जो प्रिंट के कॉपीज होती हैं उनको हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी चीजें लिखी हैं, एक बार अगर हमने लिख दिया तो उसको दोबारा रीराइट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट फॉन्ट एंड बाय इनकॉर्पोरेटिंग ग्राफिक्स इनटू अ डॉक्यूमेंट। यानी अलग अलग फॉन्ट के जो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज दिए रहते हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन के लिए होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग के लिए मैंने येलो यूज किया है, यहाँ पे मैंने ऑरेंज यूज किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसके वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स के अंदर आती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द एमएस वर्ड 2007 विंडोज, यानी 2007 का विंडोज। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो विंडोज रखे रहेंगे वो आपको 2007 के ही वर्जन ज्यादातर देखने को आपको मिलेंगे कॉलेज में, क्योंकि पुराने पुराने वर्जन के जो विंडोज है वो अवेलेबल रहते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं फंक्शनैलिटी उतनी बेहतर नहीं रहती, लेकिन जितना चाहिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को उतना तो रहता है उसके अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं उसको। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, द ओल्ड मेन्यू सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय द रिबन एंड ऑफिस बटन। यानी जो ओल्ड मेन्यू सिस्टम है उनको रिप्लेस किया गया रिबन और ऑफिस बटन के द्वारा। एंड द ऑफिस बटन कंटेन्स अ मेन्यू ऑफ फाइल रिलेटेड कमांड, यानी जो ऑफिस बटन थे वो कंटेन करते हैं मेन्यू को ऑफ द फाइल रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं उनके प्रोसीजर को। अगला पॉइंट कह रहा है कि द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। यानी जो टूल बार होता है एमएस वर्ड 2007 के अंदर, उसमें जो टूल बार होता है वो बहुत सारी चीजों को कमांड का यूज करता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर रहती हैं। एंड द डिफॉल्ट ऑप्शन आर टू सेव अ फाइल एंड टू अंडो एंड द लास्ट एक्शन एंड टू रिपीट योर मोस्ट रिसेंट एक्शन। यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को अंडो कर सकते हैं। यानी जैसा कि आपने मान लीजिए कोई चीज लिख दिया, वो गलत हो गया, तो आप कुछ क्लिक करके उस चीज को, मतलब पहले वाले जो इंटरफेस था उस इंटरफेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो चीजें लिखी हैं उनको बार बार आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये इसका फीचर्स है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रिबन टैब्स प्रोवाइड यू विद अ सेट ऑफ टूल्स दैट आर रिलेवेंट टू व्हाट यू आर करंटली डूइंग। यानी जो आपका रिबन टूल है, टैब है सॉरी, वो प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ टूल्स को जो रिलेवेंट करता है, प्रोवाइड करता है कि क्या आपने मतलब क्या एक्शन आप इस समय परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ अ प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। यानी जो टाइटल बार होता है बेसिकली आपके नाम को मतलब रिप्रेजेंटेट करने का काम करता है, कि आपने क्या नाम आपको रिप्रेजेंटेट करना है, टाइटल में वही रहता है। ओके, एंड इफ यू हैव नॉट नेम द डॉक्यूमेंट इट देन इट विल बी कॉल्ड एज समटाइम कॉल्ड एज द डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप कोई भी नाम नहीं देते अपने उस डॉक्यूमेंट को, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर लेता है, डॉक्यूमेंट मान लेता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि विंडो कंट्रोल्स आर यूज टू चेंज द साइज ऑफ अ विंडो और टू क्लोज इट। यानी जो विंडो कंट्रोल होता है उसका हम यूज करते हैं चेंज करने के लिए साइड ऑफ विंडोज को। ओके,
अगला पॉइंट कह रहा है कि द वर्टिकल स्कोर बार इज यूज टू स्क्रॉल अप एंड द डाउन द पेज, यानी जो वर्टिकल स्कोर बार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये जो चीजें हैं वो स्क्रॉल हो रही हैं, है कि नहीं? तो ये किसके मदद से हो पा रहा है? ये बाय द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड द एमएस वर्ड के जो फीचर्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी वो चीजें स्टोर है। अगर मान लीजिए कि इफ योर पेज इज राइटर देन द स्क्रीन डिस्प्ले देन यू विल ऑल्सो बी अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अक्रॉस द बटन, यदि अगर मान लीजिए कि वर्टिकल आपका जो स्क्रीन है वो चीजें जो है वो क्लियर आपको नजर नहीं आ रही, तो उस कंडीशन पे आप हॉरिजॉन्टल जो कह सकते हैं बटन प्रोसीजर को भी देख के उन चीजों को समझ सकते हैं। यहां तक पूरा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला आपका आता है ऑप्शंस फॉर व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन अगर आपको आपको मतलब डॉक्यूमेंट देख रहा है तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे 5 डिफरेंट व्यूज आते हैं। पहला आपका आता है प्रिंट लेआउट, यानी अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो लेआउट आपके सामने आ जाएगा, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट और आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू, ये 5 तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट के व्यू को देख सकते हैं। अगला आपका आता है सेव और सेव एज ए ऑप्शन, तो ये क्या होता है? If you want to keep the same name file and location, then the save icon and the save menu option will both the see and the file with no further comment। यदि अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि एक सेम नाम से एक सेम लोकेशन पे आप सेव आइकन को और साथ ही साथ सेव मेन्यू को ऑप्शन को सेट करना चाहें तो वो फर्दर एज ए कमेंट यूज करेगा। And if you did not like to save an existing document under a new line, new name or a different location, then you will need to use a save as a command। तो आपके लिए अलग अलग डिफरेंट के लिए यानी अलग लोकेशन के लिए अलग नाम से आपको सेव करना पड़ेगा। और क्लोजिंग वर्ड में क्या आता है? तो देयर आर सेवरल मेथड यू कैन यूज टू एंड द वर्ड, यानी वर्ड को क्लोज करने का अलग अलग मेथड होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? क्लिक द ऑफिस बटन, यानी आप ऑफिस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, देन क्लिक द एग्जिट वर्ड बटन इन द बॉटम राइट कॉर्नर, यानी जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे राइट साइड में तो वहां पे जो क्लोजिंग का टैब होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अल्टरनेटिवली क्लोज द विंडो बाय क्लिकिंग द एक्स एट द फार राइट एज ऑफ द टाइटल बार। ओके, तो इस तरीके से आप वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ड का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला आपका आता है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी एमएस एक्सेल अगर आपने सुना होगा तो अगर जो शीट्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से बेसिक फंक्शनैलिटीज होती है वो क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि स्प्रेडशीट इज द कंप्यूटर इक्विवेलेंट ऑफ अ पेपर लेडर शीट, यानी ये एक प्रकार का कंप्यूटर इक्विवेलेंट पेपर लेडर शीट होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड मेड ऑफ कॉलम्स एंड रो, यानी ये कंसिस्ट करते हैं कुछ रोज को, कुछ कॉलम्स को, और उस रोज और कॉलम्स में कुछ डेटा भरे रहते हैं। एंड इट इज एन इन्वायरमेंट दैट कैन मेक नंबर मैनिपुलेशन इजी, यानी ये एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके मदद से जो नंबर ऑफ मैनिपुलेशन होता है वो काफी इजी हो जाता है। एंड इफ यू चेंज द मंथ डे अमाउंट एंड यू विल हैव टू स्टार्ट द मंथ ऑल ओवर अगेन, यानी आप क्या कर सकते हैं इसमें? अगर कोई चेंज करना चाहे, कोई डेट चेंज करना चाहे, कोई मंथ चेंज करना चाहे, कोई अमाउंट चेंज करना चाहे तो आप उसको बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। And on the computer version you can change the value and the result is automatically recalculated, यानी कंप्यूटर वर्जन में जो चेंज होगा वैल्यू का वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा और अच्छी तरीके से वो चीजें एग्जीक्यूट हो पाएंगी। एंड बेसिक्स ऑफ अ स्प्रेडशीट आर मेड अप ऑफ कॉलम्स, यानी बेसिक जो स्प्रेडशीट का होता है वो कॉलम से बनता है। अगर हम रोज की बात करें तो रोज एंड देयर इंस्ट्रक्शन इंटरसेक्शंस आर कॉल्ड एज सेल, यानी जो रोज जो आपके रोज होते हैं और जो इंटरसेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको हम लोग सेल्स कहते हैं। एंड ईच सेल्स देयर मे बी द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा, यानी हर एक सेल के पास कुछ डेटा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, लेवल्स के फॉर्मेट में नंबर डेटा रहेगा, कांस्टेंट के फॉर्मेट में फॉर्मूला रहेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डू ऑल द वर्क। ओके, और अगला पॉइंट कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एंड स्प्रेडशीट इज द कंप्यूटर इक्विवेलेंट ऑफ अ पेपर लेडर शीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज द डेटा, यानी जो भी डेटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसका हम यूज करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हम जो डेटा है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज योर डेटा बाय स्टोरिंग इट, यानी डेटा को हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। नेम रेंज ऑफ डेटा एंड यूज द नेम रेंज नेम इन द इन फॉर्मूला एंड नेविगेशन फॉर ऑटोमेटिकली अपडेटिंग, यानी अलग अलग फॉर्मूला आता है जो आपके एक्सेल सीट होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कि चीजों को बार बार लिखने से बचा जाए। अगर हम उसी फॉर्मूला को यूज कर देंगे तो जैसा चीजें हम प्रिंट करना चाहते हैं वो चीजें हमारे कॉलम के अंदर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ओके,
और अगला पॉइंट करा कि यूज सेल डिफरेंस rather than the value in the formula, allowing you to adjust the formula as you copy and move then across the spreadsheet। यानी जो फॉर्मूला है उसको आप कॉपी करके जो भी स्प्रेडशीट है उसके अंदर मूव कर सकते हैं, वो चीजें एज इट इज लिख के आ जाएंगी। एंड जनरेट द चार्ट एंड ग्राफ इलुस्ट्रेटिंग योर डेटा, यानी आप क्या कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो भी चार्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो ग्राफ है उस ग्राफ को बना सकते हैं। और ऑटोमेट एंड कस्टमाइज प्रोसीजर्स बाय यूजिंग द मैक्रोज, यानी जो आपका कस्टमाइज प्रोसीजर होता है उनका आप यूज कर सकते हैं। एंड हाउ विल यू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन एक्सेल, यानी किस तरीके से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ऑल्दो लास्ट ही इसके अंदर एक ही चीज है जिसपे ध्यान देना है, जैसे एडिशन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला आपका आता है ऑटोफिल फीचर्स इन एक्सेल, यानी किस तरीके से एक्सेल के अंदर ऑटोफिल जो आपका फीचर्स होता है वो आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ वेरी हैंडी फीचर्स इन एक्सेल इज ऑटोफिल, यानी जो काफी इजीएस्ट जो तरीका होता है इसके अंदर वो आता है ऑटोफिल, यानी जो ऑटोमेटिकली चीजें फिल हो जाती हैं वो चीजें इसके अंदर आती हैं। विच अलाउ यू अस टू ऑटोमेटिकली फिल सेल्स विथ प्री सेट डेटा, यानी जो ऑटोमेटिकली जो सेल ऑफ डेटा रहता है उनको ऑटोमेटिकली फिल करने में मदद करता है। And if we need to add the month of the year or a day of the week or spreadsheet, we can do some autofile, यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ दिन को ऐड करना है, महीनों को ऐड करना है, तो हम ऑटो फिल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कस्टमाइज द लिस्ट ऑफ डेटा दैट वर्क विथ ऑटोफिल एंड सो दैट इजिली एड डेटा दैट इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली। ओके, और यहाँ पे कुछ वर्कबुक दिया गया है जो कि इसके अंदर आता है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लेंदी बनाने से कोई मतलब नहीं है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अगर आपने उसको यूज किया। अगर हम फीचर्स की बात करें एक्सेल की, तो हाइपर लिंक होता है, यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई अनदर लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट होता है, यानी इन दिस केस वी कैन ऐड इमेज एंड ऑडियोज वीडियोज, क्लिप कैन बी एडेड हियर, यानी इसमें हम ऑडियोज वीडियोज जो भी चीजें होती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। चार्ट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है डेटा को समझने के लिए। टेबल्स हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे नेम का टेबल, एज, एड्रेस, रोल नंबर एंड सो ऑन। फंक्शंस इसमें हम ऐड कर सकते हैं, फीचर्स इसका जिसमें मैथमेटिकल, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल की हम बात करें तो एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सम, मॉडुलस, प्रोडक्ट। इमेज और बैकग्राउंड की हम बात करें तो इसमें इमेज और बैकग्राउंड जो है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे माइक्रोस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, सॉर्टिंग एंड फिल्टर्स क्या होते हैं, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। अगला आपका आता है फ्रेंड, वो आता है आपका पावर पॉइंट फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी जैसा कि आप इस इंटरफेस को देख रहे हैं ये भी पावर पॉइंट पर ही बनाया गया है। तो इसमें क्या फीचर्स मिलता है, बहुत बेहतरीन फीचर्स है इसका। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट is a presentation problem currently developed by the Microsoft for use on both the Microsoft Windows and Apple Macintosh ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट पर भी काम करता है और एप्पल के सिस्टम पर भी काम करता है। और पावर पॉइंट इनिशियली नेम्ड एज प्रेजेंटर, यानी पावर पॉइंट का जो इनिशियल नाम था वो प्रेजेंटर था, वाज क्रिएटेड बाय द फॉरथॉट इंक। माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ द पावर पॉइंट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय 22 मई 1990, यानी 1999 में इसको लॉन्च किया गया, ऑफिशियल पावर पॉइंट का नाम दिया गया, एंड एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ओके, and PowerPoint is useful for helping develop the slide based presentation format and is currently one of the most common used site based presentation program available। एंड आज के दौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ये जो आपका पावर पॉइंट वाला है। And Microsoft has also released the PowerPoint mobile application for use on Apple and Android mobiles operating system, and the following are activities will be carried out with the help of PowerPoint presentation। तो create a new presentation हम किस तरीके से करेंगे, using the wizard, design template, blank presentation, यानी इस तरीके से हम जो प्रेजेंटेशन है उसको हम ले सकते हैं। साथ ही साथ यूजिंग द ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज द मस्ट फ्लेक्सिबल फॉर यू, यानी अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं तो आपके लिए बेहद फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि इसमें चीजें अच्छी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द टूल इनसाइड ऑफ पावर पॉइंट, यानी जो भी पावर पॉइंट के अंदर टूल्स दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से समझना आपके लिए जरूरी है।
मूविंग फ्रॉम द स्लाइड टू स्लाइड एंड प्रेजेंटिंग योर स्लाइड, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, यानी न्यू प्रेजेंटेशन को बना के आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर दी गई हैं, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा जब आप अपने सिस्टम को बाई करेंगे या फिर कॉलेज में जाएंगे। पावर पॉइंट वगैरह अगर आपके सिस्टम के अंदर रहेगा कॉलेज के अंदर, तो उसको आप अच्छी तरीके से देख के रीड कर सकेंगे, क्योंकि चीजों को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। जो भी चीजें इधर उधर हो गई हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो भी चीजें प्रोवाइड की गई है टू द पॉइंट है, बिल्कुल सटीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।